जय भोलेनाथ दोस्तों, कल हमने श्रावण महात्म्य के 10वें अध्याय के बारे में जाना और शनिदेव, हनुमान जी व नरसिंह भगवान की पूजा विधि को जाना। आज हम श्रावण मास के अध्याय 11 के महात्म्य को जानेंगे। महादेव सनत कुमार को कौन सी कथा और विधि बताते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं अध्याय 11 के महात्म्य को। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचन अमृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का भी महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ है मार्गशीर्ष, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे भी प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों का आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार के मिश्रित व्रत को बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। हे मुने, मैं इसका विधान आपको बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सूर्यश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए और आक के पुष्पों से और ऋतु काल में जो पुष्प हों नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान महादेव का प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवताओं को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर्गत अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। केला, नारियल, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारियल, अखरोट, अनार, अन्य जो भी ऋतु फल हों वह सब अर्घ्य दान प्रशस्त करने चाहिए। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके जो मनुष्य फल प्राप्त करता है वही फल विधान पूर्वक इस व्रत में करके पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 5 वर्ष तक यह व्रत रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने चांदी का रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवास करके प्रातःकाल शिव मंत्रों के द्वारा उत्तम घी और बिल्व पत्रों से हवन करना चाहिए। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं आपको द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक आप सुनिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है वह लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। इस व्रत को औदुंबर नामक व्रत या पाप नाशक व्रत कहा जाता है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्येक गूलर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नामों और मंत्रों से इनकी पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। तंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य
फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर वृक्ष के साथ करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर के 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसमें से 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करने चाहिए, 11 फल देवताओं को अर्पण करने चाहिए और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। इस दिन अन्न का आहार नहीं किया जाता। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। इसके बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत से होम करना चाहिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत तंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता के भी अनेक पुत्र और पौत्र होते हैं तथा वंश में वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सर्वगुणमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने यह व्रत किसी को नहीं बताया था। यह गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं है और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। दोस्तों, इस कथा में जो रोटक तथा गूलर को बताया गया है, उसकी तस्वीर मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ। आप यहाँ से देख लें और अपने पूजन में शामिल करें। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने श्रावण प्रतिपदा तथा द्वितीया तिथि के महात्म्य को जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी कथा और विधि जाननी है। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। आप लोगों का लाइक और कमेंट हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।